अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुजराती के पीरियड में जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जितने भी लेसन पढ़े थे सभी के ताल्लुक़ से एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर और एग्ज़ाम में जो जोड़ का जोड़ो वाला प्रश्न पूछा जाता है उसके ताल्लुक़ से रिवीज़न करेंगे। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत करने के पहले एक बार हम फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी एक वाक्य के और जोड़ का जोड़ों में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रिवीज़न कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में हमने जितने भी लेसन पढ़े वो सभी आपको समझ में आए होंगे और सभी के सवाल जवाब आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम रिवीज़न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें जो अक्सर जोड़ का जोड़ो या एक वाक्य में पूछे जाने वाले प्रश्न जिसमें अक्सर कृति, कर्ता और साहित्य प्रकार इसके ताल्लुक़ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कृति और कर्ता इन दोनों की जोड़ बनानी है या कृति और साहित्य प्रकार इनकी जोड़ बनानी होती है, अक्सर ये 3 या 4 मार्क के पूछे जाते हैं जोड़ का जोड़ों में। और अगर एक वाक्य में भी आ सकते हैं कि कौन सी कृति के कौन से कर्ता है या कौन सी कृति का कौन सा साहित्य प्रकार है, तो एक वाक्य में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम जो भी रिवीज़न करेंगे वो आपको सवाल जवाब नोटबुक में भी लिख लेने हैं और एग्ज़ाम के लिए याद भी कर लेने हैं। कृति यानी कर्ता और साहित्य प्रकार। तो कृति यानी जो आपके सिलेबस में जो लेसन दिए गए हैं उसे कृति कहते हैं। उसमें पाठ यानी सबक या नज़म यानी कविता दोनों का शुमार होता है। कर्ता यानी उसको लिखने वाले, जो कविता लिखते हैं वो कवि और जो पाठ लिखते हैं वो लेखक, दोनों का शुमार होता है। और उनका साहित्य प्रकार तो देखते हैं। मोरली काव्य की कवयित्री है मीराबाई और उसका साहित्य प्रकार है पद। शरणाईना सुर तो उसके लेखक है चुनीलाल मडिया और उसका साहित्य प्रकार है टूकी वार्ता, जो आपको याद रखना है। प्रयाण इसके लेखक है रमणभाई नीलकंठ और इसका साहित्य प्रकार है नवल कथा खंड। जैसे मैंने लेसन समझाते वक्त आपको बताया था कि नवल कथा खंड यानी नवल कथा जो नॉवेल होती है उसका छोटा सा हिस्सा, खंड यानी छोटा सा हिस्सा, नवल कथा में से लिया गया छोटा सा हिस्सा उसे नवल कथा खंड कहते हैं। और ये कौन सी नवल कथा में से लिया गया है? भद्रम भद्र। जीवन अंजलि था जो करसनदास माणेक इसके कवि है और इसका साहित्य प्रकार गीत या प्रार्थना काव्य। उसके बाद है श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं जो संकलित है, लेकिन इसका साहित्य प्रकार है रेखा चित्र, जिसमें हमने 2 लोगों के किरदार के बारे में मालूमात हासिल की थी, एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल, जो आपको याद होगा। उसके बाद है सामग्री तो समाजनी छे ने, इसके लेखक है विकास शर्मा और इसका साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा, एक वाकया है जिसके ज़रिए ये कथा बनाई गई है। उसके बाद है जीवमा जीव आव्यो, इसके कवि है हरिकृष्ण पाठक, इसका साहित्य प्रकार है सोनेट। तो ये सोनेट जो साहित्य प्रकार है इसके ताल्लुक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोनेट में કેટલી पंक्तिओं होय छे, तो सोनेट 14 पंक्तिनी होय छे, ये आपको याद रखना है। सूरज तो बधे ज सरखो, इसके लेखक है विनोद भट्ट और इसका साहित्य प्रकार है हास्य निबंध, जिसमें हमें देखा था हमने कि किस प्रकार जो इसमें किरदार है वो कहीं भी घूमने जाते हैं
तो सिर्फ खाने की ही बातें करते हैं, जो है सर्वज्ञ भाई। आपको याद होगा, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का कुदरती सौंदर्य नहीं देखते हैं, लेकिन वहाँ की हर खाने की जो चीज़ है लोकप्रिय, उसके बारे में वो बताते हैं। हाथ मेळविए, इसका जो करता है, मतलब कि इसके जो कवि है वो है निरंजन भगत, और इसका साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य। उसके बाद है नथी, इसके लेखक है करता है मोहम्मद माकड़, और ये एक टूकी वार्ता है जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार कांति अपनी माँ के न होने पर उसे बहुत ही अफसोस होता है कि जब माँ हयात थी तब उसने माँ की कदर नहीं की, और माँ के अब नहीं होने पर उसको उनके न होने का एहसास हो रहा है, दुख हो रहा है। बहुत ही सुंदर टूकी वार्ता है ये, जो हमने पढ़ी थी। आगे देखते हैं दीवान खानामा, तो इसकी कवयित्री है पन्ना नायक, और साहित्य प्रकार है अछांदस। दीवान खानामा काव्य आपको याद होगा कि किस प्रकार जो कवयित्री पन्ना नायक है, जो काव्य नायिका है, वो घर का जो दीवान खाना यानी हॉल है उसकी सजावट बहुत दिल से खुशी से करती है, हर चीज़ को अपनी एक नई जगह दे देती है। लेकिन आखिरी में जब वो सब काम कर लेती है तब उसे एहसास होता है कि उसने हर चीज़ की जगह तो बदल दी, अपनी मुकम्मल जगह पे हर चीज़ रख दी है, लेकिन अपने आप को वो कहाँ सेट करे, उसकी खुद की जगह कहाँ है, क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो दुखी हो जाती है। तो यहाँ हमें दीवान खाना काव्य में जो काव्य नायिका है उसकी एकलता बताई गई है, उसका अकेलापन बताया गया है। उसका साहित्य प्रकार अछांदस है। उसके बाद है झबक ज्योत, जिसके करता है कृष्णलाल श्रीधराणी, और इसका साहित्य प्रकार एकांकी। जैसे मैंने आपको बताया था, एकांकी यानी एक अंक वाला नाटक जो होता है वो नाटक से भी छोटा होता है ये एकांकी, और इसे हम स्टेज पे परफॉर्म भी कर सकते हैं इसके किरदार बनाकर। तो झबक ज्योत एकांकी में हमने देखा था कि किस प्रकार जो दीपक नाम का लड़का है, जो उम्र में बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है, और उसके पिता जो सर अमल देरासरी है वो अंग्रेज अधिकारी के मतलब के नौकरी करते हैं और अंग्रेज़ों की मतलब गुलामी करते हैं। लेकिन जो ये दीपक है वो अपनी छत पर राष्ट्रध्वज लगाते हुए छत पर से गिर जाता है और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन किस प्रकार ज़ख्मी हालत में भी वो राष्ट्रध्वज की, देशभक्ति की ही बातें करता है, और अंत में उसकी करुण मृत्यु हो जाती है। लेकिन दीपक की मृत्यु के साथ जो उसके पिता है सर अमल देरासरी, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भी अंग्रेज़ों की गुलामी भरी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से कृष्णलाल श्रीधराणी ने एकांकी के ज़रिए हमारे सामने रखी है देशभक्ति की भावना। उसके आगे है क्यारे वागी काव्य, तो इसका साहित्य प्रकार है लोकगीत। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकगीत किसी का सर्जन नहीं होता है, ये वक्त के हिसाब से लोगों के ज़रिए वजूद में आता है और इसमें वक्त के हिसाब से तब्दीली भी आती रहती है। उसके बाद है जेठीबाई, जिसके कर्ता है लेखक है दुलेराय काराणी, और ये एक लोक कथा है, यानी ये भी लोगों के ज़रिए सुनने में आई है, लोक कथा है। जैसे हमने देखा था कि जेठीबाई जो है ये लेसन भी बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने जो दीव दमन में मतलब रंगाट काम करती है ये जेठीबाई, वो अपने जो कामदार है उसके बेटे पमा को किस प्रकार जो पोर्टुगीज़ सरकार का जो जुल्मी कायदा है, जिसमें हमने देखा था कि
जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, जो यतीम होता है, वो बच्चे को भी वो लोग क्रिश्चियन धर्म मतलब क्रिस्ती धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं और उसकी जो भी दौलत होती है वो भी ज़ब्त कर लेते हैं। लेकिन किस प्रकार अपनी कुनेह और अपनी जो सूझ समझ है उससे जेठी बाई जो है वो पमा को ये सब जुल्मी कायदे से बचा लेती है और अंत में जो रानी है उससे मुलाकात करके ये जो जुल्मी कायदा है उससे भी सबको छुटकारा दिलवाती है। तो ये भी बहुत अच्छा लेसन है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है काव्य ते बैसे अहीं। इसके कर्ता है स्नेही परमार और इसका साहित्य प्रकार है गज़ल। तो यहाँ ते बैसे अहीं में भी हमने देखा है कि जो शख्स अपनी मतलब दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करता है या वो उस मान भरी जगह पे बैठने के लायक है या नहीं, ये प्रश्न अपने आप से पूछता है और अगर वो नहीं बैठने के लायक है तो दूसरे ही पल वो जगह से उठ जाता है, वही मतलब के सज्जन व्यक्ति है, उसे ही उस पद भरे सम्मान भरे स्थान पर बैठने का हक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी कृति जो हमने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ी थी, समझी थी, उसके साहित्य प्रकार और लेखक कवि के नाम याद हो जाएंगे। आपको नोट में भी लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। ये एक वाक्य में और जोड़का जोड़ों के प्रश्न में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, सेकंड सिलेबस की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।